हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी फूड प्लस। मेरा नाम ज्योति है और मैं एक न्यू मॉम हूँ और मेरा बेटा 8 महीने का है और मैं अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू आपसे अपनी पेरेंटिंग जर्नी को शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की और मैं नहीं चाहती हूँ कि और लोग ये प्रॉब्लम फेस करें। वो प्रॉब्लम थी ब्रेस्ट फीडिंग इशूज़ और इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। सपोज करें आप हॉस्पिटल जाते हो डिलीवरी के लिए, तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये स्पेशली कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये इंस्ट्रक्ट करना है कि डिलीवरी की इमीडिएटली बाद बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिले, यानी विद इन 1 आवर आपके बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलना चाहिए। स्पेशली अगर पॉसिबल है तो आप मदर से स्किन टू स्किन कांटेक्ट दें। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर की सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो और वो ना दे पाए स्किन टू स्किन कांटेक्ट, तो घर में कोई भी केयर गिवर हो, स्पेशली फादर, वो दे सकते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अब मैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट के फायदे बताऊं, उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो वूम के अंदर रहता है पहले और वो इमीडिएटली बाहर आया है। वूम के अंदर उसको बहुत ही वार्म और कोजी एटमॉस्फेयर मिलता है और बाहर आते के साथ ही वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर या फिर फादर या कोई भी केयर गिवर जो भी प्रेजेंट हो, उससे बच्चे को थोड़ा सिक्योरिटी वाला फीलिंग मिलता है और उसको सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होता। अगर आप मदर को से स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हो विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी, उससे ये फायदा होता है कि मदर्स जिनकी बॉडी ने कोलोस्ट्रम बनाना शुरू कर दिया था 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से, वो कोलोस्ट्रम का लेट डाउन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो बॉडी कोलोस्ट्रम रेडी करने के लिए रिलीज करने के लिए रेडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर आप बच्चे को जैसे ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हो, आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जो कि आपके ब्रेन को कमांड करती है, नाउ इट्स द टाइम टू रिलीज द कोलोस्ट्रम मेड। और कोलोस्ट्रम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इनिशियली जो बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और जो कोलोस्ट्रम होता है वो एक तरीके से लाइफ फूड है। इट इज़ फुल ऑफ एंटीबॉडीज एंड जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए जितने भी गुड बैक्टीरियाज, एंटीबॉडीज और उसकी गट की प्राइमिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नॉट ओनली न्यूट्रिएंट तो मैं बोलूँगी एक सेकेंडरी चीज़ है, बट बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है सब कुछ कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। और सरप्राइजिंगली कुछ कल्चर्स में कोलोस्ट्रम को फेंक देते हैं सेइंग कि इट इज़ डर्टी मिल्क। इट इज़ नॉट डर्टी मिल्क, इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क जो कि हर एक बच्चे का राइट है और उसे मिलना चाहिए। इसीलिए ट्राई टू इनिशिएट स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद द मदर। अगर पॉसिबल नहीं है तो केयर गिवर से आप इनिशिएट कराओ स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको हेल्थ वर्कर को ये चीज़ इंस्ट्रक्ट करना है कि विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी आपको ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो सकता है सी सेक्शन डिलीवरी में कुछ मदर्स को इतना पेन हो रहा हो कि वो नहीं इनिशिएट कर पाए ब्रेस्ट फीडिंग, बट आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि बच्चे को बॉटल की बजाय स्पून से या कॉटन में मिल्क को डिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप बच्चे को मिल्क देना प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज एक बार आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो बच्चे को हो सकता है निप्पल कन्फ्यूजन हो और आप जब मदर को उसको लैच कराने की कोशिश करें तो बच्चा लैच करने से रिफ्यूज़ कर दे या फिर नर्सिंग स्ट्राइक पे आ जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को जल्दी इनिशिएट करते हो तो मदर के लिए की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो, बिकॉज आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। स्पेशली यूट्रस का जो मसल होता है वो स्मूथ मसल ही होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो जो प्री प्रेगनेंसी साइज ऑफ यूट्रस होता है वो अटेन होना तभी से शुरू हो जाता है और जो यूट्रिन ब्लीडिंग है उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप फर्स्ट आवर में आप ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कर देते हो। तो सपोज करिए बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये ट्रेंड है कि बच्चा बॉर्न हुआ उसके बाद 12 आवर्स तक उसको NICU में रखते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं होती जब तक मेडिकली बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, NICU में रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर इनकेस रखते भी हैं तो या तो मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराएं और मदर का जब लेट डाउन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो तो उसको एक्सप्रेस मिल्क सर्व करें या फिर बच्चे को फॉर्मूला भी दें तो स्पून के थ्रू दें। और ये अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का एक और बहुत बड़ा फायदा है जो कि यूनिसेफ ने लिस्ट किया है, आप उनकी साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपने अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग किया यानी विद इन फर्स्ट आवर आपने ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कर दिया तो 56% चांसेस है कि आप ट्रबल फ्री ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओ नेक्स्ट 6 मंथ्स तक या फिर इनफैक्ट 6 मंथ्स एंड बियॉन्ड 24 मंथ्स तक आप ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल ट्रबल फ्री करोगे।
बिकॉज बच्चा ईजिली लैच कर लेगा, सक करने लगेगा और उसको निपल कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, एंड प्लस मदर का लेट डाउन रिफ्लेक्स भी ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चा का लैच ना करना, ब्रेस्ट फीड ना लेना, मदर की सप्लाई को लो होना, आप वेरी फर्स्ट स्टेप पे इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हो और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम कर देते हो कि आपका बच्चा फॉर्मूला फेड हो। इसीलिए ये छोटी सी 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें। इनफैक्ट कुछ मदर्स जो है जो फिट एंड फाइन है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर इवन सी सेक्शन में, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ था, आई वॉज टोटली फाइन with no pain and everything, and I was capable to give kangaroo mother care, but I was not instructed or nobody told me, तो इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आप बच्चे को कैंगरू मदर केयर दो, अपने पास रखो, इससे बच्चे के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आती है, उसको बहुत सिक्योर फील होता है, वार्मथ मिलती है और आपके और बच्चे की बॉन्डिंग डे 1 से बहुत अच्छी हो जाती है। और किसी भी टाइप की जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती है ना कि बच्चा नर्सिंग स्ट्राइक पे चला गया या बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क लेने से, ऐसी प्रॉब्लम्स आप फ्यूचर में नहीं फेस करोगे। तो ये 2 टिप्स आप बिल्कुल ध्यान में रखना। आपको हॉस्पिटल बैग पैक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से आप में कपड़े रखने हैं, क्या करना है, क्या बच्चे के लिए बलून सजाना है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये 2 चीज़ों को ज़रूर करें, बच्चे से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, टू मेक श्योर कि आपका बच्चा फ्यूचर में हेल्दी एंड ऑब्वियसली जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है वो डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट भी होगा और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसीलिए इन 2 चीज़ों का ज़रूर है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गिव अ थम्स अप और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।